रूत की आशीषों की फसल। घटना इस्राएल में न्यायाधीशों के समय से शुरू होती है, जब बेथलेहम देश में अकाल पड़ा था। एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी नाओमी और उनके 2 बेटे महलोन और किल्योन मोआब के पड़ोसी देश में भोजन की तलाश में बेथलेहम छोड़ गए। मोआब में एलीमेलेक की मृत्यु हो गई और नाओमी विधवा हो गई। नाओमी के 2 पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों रूत और ओर्पा से विवाह किया। हालांकि लगभग 10 वर्षों के बाद महलोन और किल्योन दोनों की भी मृत्यु हो गई, जिससे नाओमी अपनी 2 बहुओं के पास रह गई। नाओमी ने सुना कि बेथलेहम में अकाल समाप्त हो गया है और उसने घर लौटने का फैसला किया। उसने रूत और ओर्पा को मोआब में रहने और अपने लोगों के बीच नए पति खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। ओर्पा ने मोआब में रहना चुना, लेकिन रूत नाओमी से चिपकी रही और उसने बाइबिल की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक कहा, जहाँ तुम जाओ मैं जाऊंगी और जहाँ तुम रहोगी मैं रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत और नाओमी बेथलेहम लौट आईं, जहां उन्हें विधवाओं के रूप में जीवित रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। रूत बोअज नाम के एक आदमी के खेतों में काम करने गई, जो नाओमी का रिश्तेदार था। बोअज रूत की अपनी सास के प्रति दयालुता और समर्पण से प्रभावित हुआ और उसने उसका पक्ष लिया और अपने कर्मचारियों को उसके लिए अतिरिक्त अनाज छोड़ने का निर्देश दिया। नाओमी ने रूत के बेहतर भविष्य के अवसर को पहचाना और उसे खलिहान पर बोअज के पास जाने की सलाह दी, जो कहानी का एक महत्वपूर्ण क्षण था। रूत ने नाओमी के मार्गदर्शन का पालन किया और बोअज रिश्तेदार उद्धारक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गया। एक ऐसी भूमिका जहां एक करीबी रिश्तेदार एक विधवा से शादी कर उसका भरण पोषण कर सकता था और परिवार के वंश को आगे बढ़ा सकता था। बोअज ने रूत से शादी की और उनका ओबेद नाम का एक बेटा हुआ। ओबेद बाद में राजा दाविद के दादा बने, जो बाइबिल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। रूत की घटना वफादारी, विश्वासयोग्यता और परमेश्वर की भविष्यवाणी के विषयों पर जोर देती है। यह उजागर करती है कि कैसे रूत जैसी विदेशी महिला राजा दाविद और अंततः यीशु मसीह की ओर ले जाने वाले वंश का एक अनिवार्य हिस्सा बन सकती है।